अब ये टोटल कल जो हमारे पास था वो कंटेंट था टोटल 77 पेजेस का, ठीक है, 77 पेज। तो हम लोग एक दिन में तो पढ़ ही नहीं पाए, बहुत मुश्किल से। यहाँ पे 21 पेज में पूरा प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है, सारा सिद्धांत, कुछ भी मिस नहीं है, ठीक है। नंबरिंग पे मत जाइएगा, नंबरिंग गड़बड़ है, ठीक है, नंबरिंग को ठीक करना। बट ये देखिए सारा एकादशी का वृतांत जो भी रेफरेंस यूज किया गया 21 पेज के अंदर आया हुआ है, ठीक है। और आई थिंक सभी को बहुत ही कंसाइज फॉर्म में ये मिलेगा। तो मेरा प्रयास यही है। देखिए कल हम लोग रेफरेंस पढ़ रहे थे ना, आप लोगों से पूछे कितने को 2 या 3 रेफरेंस बता दीजिए, कल इतना सारे रेफरेंस पढ़े थे, याद नहीं होगा कौन कौन पुराण के बारे में बात, किसी को याद नहीं होगा। हम उतना पढ़ करके क्या करें जी, हैं? अगर हमारे गुरु ने बोला, आचार्यों ने बोला है, अगर बोला है तो फाइनल हो गया, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं होती। अगर उन्होंने बोल दिया ये करना है तो करना, खत्म। अंतिम में भी यही बात बोलेगी, गुरु फाइनल है, गुरु फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। परंतु उनने बोल दिया ना तो फाइनल हो गया ना, तो हमको उसके ऊपर देखना थोड़ी ना, ठीक है। तो बहुत कंसाइजली बहुत अच्छे से बताया हुआ है वहां पे। आई होप वो पढ़ेंगे कभी, ठीक है। मैं भी अगले एकादशी को वही पढ़ लेंगे अगर आप लोग चाहें तो, है ना। सारा सिद्धांत वहीं पे, ठीक है। ऑल्दो 100 सिद्धांत तक हम लोगों ने पढ़ा था, 100 श्लोक तक, है ना। रियली सॉरी, बट क्या करें, उस समय तक वही बेस्ट दिखाई दिया कि देखो हमने तो, बट ये अभी इंग्लिश में है, ये हिंदी में ट्रांसलेट कर ही देंगे। बहुत मुश्किल काम नहीं है हिंदी में ट्रांसलेट करना, जब यहाँ तक पहुंच गया तो वहां तक तो पहुंच जाएंगे। चलिए, तो और सरल और सरल और सरल, मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सरल रूप से पहुंच जा रहा है सब कुछ। कृपया करके स्वीकार कर लीजिए, कृपया करके पालन कर लीजिए। अब इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, मुंह तक ला दिए, अब खाना तो आपको पड़ेगा, दांत तो आपको चबाना तो आपको पड़ेगा, है। अब बोले उसके बाद हम चबाएंगे भी नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम मुंह तक भी ला दिए, हम बोले नहीं हम नहीं चबाएंगे, है। हाँ नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ठीक है, बहुत इजी हो गया, बहुत बहुत इजी हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। कि शास्त्र हम लोग इतना आसानी से पढ़ पाएंगे, एक दिन में पूरा एक अध्याय जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकते, आराम से पढ़ सकते। एक नहीं, 1.25 घंटा लग जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। 1.5 घंटे में आराम से समझते समझते सब पढ़ सकता है। 1.5 घंटा ले लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। आई होप अगले एकादशी पे कंप्लीट करते हैं इसको, मिल तो जाएगी आप लोगों को, पढ़ेंगे फिर, ओके। हाँ, जैसे पिछले कल ही पूछा जा रहा था ना कि ये भी है वो भी है, कौन सा करना है, तो वहां पे बस कंक्लूजन फाइनली एक मिल गया था, कंक्लूजन ये है, तो वहां पे बस कंक्लूजन है, यहाँ पे कोई इधर उधर की बात नहीं। ये पालन करना है, ये भी और 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 ये भी, ठीक है, सब कंक्लूजन है ना। क्योंकि अंतिम में बात यही होता है, गुरु ने जो बोल दिया वो तो फाइनल है। अब लॉजिक हम क्यों सुने, ठीक है लॉजिक बोलिएगा, बोल लीजिए, पर लॉजिक हम जाने भी क्यों, उनकी बात तो फाइनल हो गई ना। क्या सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है? उनकी बात नहीं होगी तब हमको प्रमाण चाहिए, उनकी बात है तो फिर हमको, वो तो खुद ही शास्त्र है, उनके मुख से जो बात निकली वो खुद शास्त्र है, तो हमारे लिए तो वो खुद ही प्रमाण है। हमको उनसे प्रमाण नहीं, हमको क्यों प्रमाण लेंगे, क्या करेंगे प्रमाण का। दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको और छोटा करके बस समरी फॉर्म में, बिना बिना किसी प्रमाण के, हमको प्रमाण नहीं चाहिए, उनसे कोई प्रमाण नहीं चाहिए। हाँ, गुरु ने कुछ बोल दिया तो प्रमाण दीजिए, हमको उनसे प्रमाण नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप बता दो क्या क्या करना है। तो देखिए जो समर्पित नहीं होते हैं उनके लिए है कि गुरु प्रमाण देते हैं, जो समर्पित नहीं होते हैं उनके लिए प्रमाण दिया जाता है, उनके लिए तर्क वितर्क की बातें की जाती है। जो समर्पित है तो बोल दिया, प्रिंसिपल है, पालन कीजिए, क्लियर, ठीक। चलिए, हाँ हाँ, समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं। और ऋचा माता जी आप प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। राजा इस प्रकार स्वयं की आलोचना करने लगे, अरे मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण कितना निंदनीय हो गया हूँ। अब मैं भौतिक भोग में गिर गया हूँ, जो बिल्कुल एक ढके हुए कुएं के समान है। मेरे लिए यह बहुत हो गया। मैं अब और भोग नहीं करूंगा। जरा देखो तो मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों का नाचता हुआ बंदर बन गया हूँ। इस कारण से मैं निंदनीय हूँ। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हाँ, अभी हम लोग चैतन्य चैतामृत में ये सिद्धांत जान रहे थे, सेम बात यहाँ पे है। देखिए, अगर कोई भी एक शुद्ध भक्त है, और गुरु महाराज ने ये सिद्धांत गुरु के लिए बताया है, परंतु ये शुद्ध भक्तों के लिए भी है कि गुरु अपनी हार भी स्वीकार कर ले तो हमको उसे हारा हुआ नहीं जानना है। गुरु बोलते हम हार गए, हमको उसे हारा हुआ नहीं जानना है, नहीं तो आप शिष्य नहीं है। अगर गुरु हार गया है तो आप शिष्य नहीं हो। समझ आ रहा है? तो गुरु अपनी हार भी स्वीकार कर ले तो हमको नहीं मानना है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी भगवत भक्त हो, कोई भी भगवत भक्त हो, आपने अभी क्या सुना? राजा प्रियव्रत स्वयं बोल रहा है कि मैं तो पतित हो गया, मैं तो इंद्रिय तृप्ति में लग गया, पत्नी का क्या गुलाम बन गया, दास बन गया। आप सुन रहे, बंदर बन गया। आपने सब सुना ना? सब झूठ है। उन्होंने स्वयं बोला हम स्वीकारेंगे ही नहीं। अब इसको कैसे देखेंगे? इसको देखेंगे कि ये इस प्रकार का कार्यकलाप दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर भगवत भक्त हैं तो पतित हो ही नहीं सकते। भगवत भक्त होने का अर्थ है जिसके हृदय में कृष्ण है। अब जिसके हृदय में कृष्ण है वो तो कृष्ण ही हृदय में रहेंगे। फिर कोई भौतिक व्यक्ति रहा होगा, परंतु पता चलता है, शास्त्रों से पता चलता नहीं नहीं भगवत भक्त है, तो भगवत भक्त पतन नहीं हो सकता, शुद्ध का पतन नहीं हो सकता। तो वो ऊंचे मापदंड पे नहीं रह सकते, भगवत भक्त नहीं है। शुद्ध का पतन नहीं हो सकता, तो वो हमेशा ही ऊंचे मापदंड पे है। दूसरे वाले के लिए बोल रहे थे भगवत भक्त। फिर से शुद्ध का कभी पतन नहीं हो सकता, जो शुद्ध है उसका कभी पतन नहीं हो सकता। ठीक है? तभी वो भगवत भक्त है। और जो अशुद्ध है वो उस मापदंड पे है ही नहीं, तो हमेशा ही नीचे वाले स्थान पे है, कभी भगवत भक्त नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर? तो भगवत भक्त के मुंह से सुन लीजिए, हम गलपिन नहीं करेंगे, हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे, हम स्वीकारेंगे नहीं। अब बोल लो, अब बोल लो। किसी दिन नारद मुनि अपना मजाक बनवा लें तो क्या हम स्वीकार कर लेंगे नारद मुनि निम्न है? किसी दिन कृष्णा अपना मजाक कर लें, कृष्णा भी कृष्णा बुक में आप लोगों को मालूम है रुक्मणी देवी के सामने बहुत बहुत अपने लिए निम्न बातें बोली, तो हम स्वीकार कर लेंगे। कभी कोई एक्सटेसी में कुछ बात बोल दे, चैतन्य महाप्रभु बोले कि हमको हमको तो कृष्णा से प्रेम नहीं है, तो आप स्वीकार कर लीजिएगा। हैं? गुरु महाराज बोलते थे हम लिबरेटेड नहीं है, तो आप स्वीकार कर लीजिएगा। स्वीकार कर लीजिएगा तो भक्ति छोड़ दीजिए, भक्ति छोड़ दीजिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं बुद्धि के ऊपर है भक्ति, बुद्धि के मापदंड के ऊपर है ना। तो ये जब भी हम सुने ऐसी बातें, जब भी ऐसी बातें सुने, एक शुद्ध भक्त अपना निंदा भी कर ले तो हम निंदा को हम नहीं स्वीकारेंगे, उनको कर लेने दीजिए, और हम तो नहीं स्वीकारते। इसको बोलते हैं एक्सटेटिक लाइज। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेटिक लाइज। एक्सटेसी का अर्थ होता है क्या? भाव विभोर होकर के झूठ बोलना। जो शुद्ध भक्त होता है वो भाव विभोर होकर के झूठ बोलता है। कैसे? वो अपने आप को निम्न जानेगा कि हम बहुत निम्न है, बहुत निम्न है। हम इस एक्सटेटिक लाइज को हम नहीं स्वीकारेंगे, उनको बोलने दीजिए। अब एक्सटेटिक लाइज एक्चुअली में लाई नहीं होता,
उसके नाम ही के आगे से जुड़ा हुआ एक्सटेटिक लाइज, झूठ, पर वो झूठ नहीं है। वो भाव विभोर होने के कारण वो दशा है। वो अत्यधिक प्रेम को अनुभव कर रहा है, इसलिए वो दशा है। आप समझिए, राजा प्रियव्रत यहां पे अपने आप को निम्न बता रहे, क्यों बता रहे? क्योंकि वो भगवत प्रेम में लीन है, उसलिए बोल रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? गुरु जी झूठ नहीं होते, समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, नहीं समझा। तो एक्सटेटिक लाइज लिखिए, एक्सटेटिक लाइज या भाव विभोर में झूठ बोला गया, वो झूठ नहीं होता। अब भाव विभोर होकर के कोई झूठ बोल रहा है तो वो बुद्धि से झूठ नहीं बोल रहा है, वो हृदय से कोई बात बोल रहा है। यहां पे राजा प्रियव्रत भगवत भक्त को, भगवान को देखने के बाद, जैसे अभी 5 PM वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि भगवान की सेवा करने का तो हमारा हृदय धड़कता ही नहीं है, हैं? हम भक्त हैं, हम भगवत भक्त हैं। किस बात के भगवत भक्त हैं? है ना? तो उस समय क्या बोल रहे थे? उस समय क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसी प्रकार से अगर कोई अपने लिए बोले, ये तो सभी के लिए बोले, ये मेरा क्रिटिसिज्म क्यों है? ये स्व का विस्तार के ही कारण क्रिटिसिज्म है। ठीक है? क्योंकि आप लोग मेरे हैं, उसीलिए उसीलिए आपको बोला जा रहा है। अगर पराये होंगे तो नहीं बोला जाएगा। क्या भाव बताया जा रहा है? कि जब तक हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को भगवत भक्त नहीं जाने, और हमारा हृदय कृष्णा की सेवा के लिए हर पल धड़क नहीं रहा है, हम अपने आप को भगवत भक्त नहीं जाने। अब ठीक, मैं अपने लिए बोलूं कि हम काम ही क्या कर रहे हैं, हम क्या प्रचार कर रहे हैं? अगर यह तथ्यात्मक रूप से सही बात है तब तो सच है। अगर ये भाव विभोर करके मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ये भाव विभोर होकर के झूठ होने वाली बात अपने लिए नहीं लगाते हैं, ये ठीक नहीं है। किसी और के लिए। हाँ, गुरु महाराज का कोई एक्सटेटिक लाइज। हाँ, गुरु महाराज बोलते हैं, आई एम नथिंग बट अ पियन, आई एम नथिंग बट अ पोस्टमैन। बार बार ये सारी बातें बोलते हैं। मैं क्या हूं? मैं संदेश वाहक हूं, अपने गुरु महाराज का पत्रवाहक हूं। उन्होंने जो बात बताई है वो मैं देने आया हूं, सही बात। परंतु उसके बाद एक्सट्रेसी में बहुत बार, मतलब नॉट एग्जैक्टली वर्बटिम, परंतु बहुत बार ऐसा बोल देते हैं, मैं कुछ नहीं हूं। क्या हम स्वीकारेंगे? बिल्कुल नहीं। हम तो यही स्वीकारेंगे, वो हमेशा से शुद्ध भक्त थे। हाँ, सही में ये साइन करते थे तो इनसिग्निफिकेंट बेगर लिखते थे। साइन करते थे तो बोलते थे, दो साइन करते थे, मतलब नीचे में साइन करते हैं ना, योर्स। तो एक साइन करते थे, योर्स एवर वेलविशर, आपका हमेशा शुभचिंतक। और दूसरा साइन करते थे, योर्स इनसिग्निफिकेंट बेगर। तो साइन करके दे रहे हैं, लेटर के नीचे में सबसे नीचे लिखा हुआ है कि आपका इनसिग्निफिकेंट, मतलब कोई, क्या इनसिग्निफिकेंट को क्या बोलेंगे? जिसका कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं, बेगर, भिखारी, ऐसे साइन करते थे। ऐसा बोलते थे कि मैं वो हूं। हम क्या स्वीकार कर लेंगे? गुरु महाराज बोल दिए तो बोल दिए, तो हम स्वीकार कर लें। आप स्वीकार कर लो, आपकी भक्ति खत्म है। आप गुरु महाराज से कुछ नहीं सीख सकते, कुछ नहीं जान सकते।
ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सटेसी में बोला गया लाई है। अब ये एक्सटेसी में बोला गया लाई हृदय से बोला गया, ये बुद्धि से जानना और स्वीकारना नहीं है, ना तो बोला गया ना तो स्वीकार नहीं है। इट्स लाइक शट ऑफ योर माइंड। आप अपने दिमाग को बंद करो, खत्म करो, कचरा को हटाओ। ना तो ये बुद्धि से बोला गया है, ना ये बुद्धि से समझने के लिए, हृदय से बोला गया है, हृदय से समझो। अपने आप को निम्न बता रहे, तो अभी हम लोग बार बार बात करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर का हम लोग जब पढ़ते हैं शरणागति, षडंग शरणागति, तो एक भाव है दैन्य। दैन्य का अर्थ होता है मैं भिखारी हूं। उसी को एक और शब्द में कभी मैंने कुछ बोला था, फिर मैंने सर्च किया तो सर्च में देख रहा हूँ कहीं मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ तो एक भाव था, क्या था, अकिंचन भाव। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ होता है अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, अति निर्धन, दिवालिया, निर्धन, धनहीन, कंगाल, दरिद्र। तो हमको यह अनुभव करना चाहिए, हमारा यही स्थिति है। आपके धन होने से मतलब जो जो बैंक अकाउंट में पैसा है ना, और जो गोल्ड सिल्वर जो है, जो भूमि है, इससे आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगा, इससे आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप रख लो जितना धन है और अच्छे से दबा के रख लेना, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बताइए धन किस काम का। अब सपोज कीजिए आपने कमाया हो 1000 करोड़ कमाया हो, जिसके साथ धन भोग करना चाहते हैं, घर परिवार वाले, रिश्तेदार, ये वो कुछ भी, आपके पास नहीं, कोई और मान लीजिए किसी ने कमाया 1000 करोड़ कमाया, परंतु जो संबंधी के साथ धन भोग करना चाहते हैं वो संबंधी है ही नहीं। अब क्या लाभ है वो धन का? समझ आ रहा है? जो धन हमको आनंद ना प्रदान कर पाए, उस धन का क्या लाभ है बताइए? समझ आ रहा है? तो धन का क्या करें? लोगों के पास धन धन तो बहुत पड़ा रहता है, क्या कर लोगे? अरे देखो, खाना तो वो 4 रोटी है, 2 टाइम खाना खा लोगे, तबीयत थोड़ा ठीक रख लेना है, और क्या कर लोगे धन का? बाकी जो भी करोगे सब बर्बादी है, रहना खाना है यही, बाकी सब धन का अपव्यय है। इसका अर्थ ये नहीं है धन कमाना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल कमाना है, परंतु अंत में धन का क्या कीजिएगा? कुछ मोल नहीं है। अब भगवत प्राप्ति, इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। तो बताइए भिखारी है कि नहीं है? तो दैन्य भाव जब तक नहीं आएगा, कोई लाभ नहीं है, भगवत भक्ति का कोई लाभ नहीं। ये षडंग शरणागति बताया ना, 6 अंग, 6 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा बुक लिखा है, पूरा जानेंगे। ठीक है, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं, करने के बाद बोलता हूं, परंतु ये देखिए, ये ऐसा है कि अगर ये नहीं जानिएगा तो क्या जानिएगा, क्या भक्ति कीजिएगा। और उसका भी कोशिश करते हैं। ये जो शरणागति है ना, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, ये आपको एक काम करते हैं, दिखाते हैं। तो अभी जो आरती करते हैं हम लोग, आरती करते हैं, तो ये जो आरती है, ये जो आरती है, ये देखिए ओरिजिनली नरोत्तम दास ठाकुर का ये वाला आरती है। क्या कहाँ है? ओके, नहीं, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं लगा रहा हूं। तो ओरिजिनल आरती वो नरोत्तम दास ठाकुर का है, ये नरोत्तम दास ठाकुर का आरती है, ठीक है। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर उनके बाद आए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने सेम भाव में
अब शरणागति के बारे में लिखा, ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए। तो अभी थोड़ा सा समझते हैं। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु जीवे दोया कोरी। श्री कृष्णा चैतन्य महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु, जीवे दोया कोरी, जीव पे दया कीजिए। स्वपार्षद स्वये धाम सब तारी। आपके पार्षद अपने ही धाम से आपके साथ अवतार लिए। ये हमेशा हर जो भी अवतार होता है कृष्णा का, उसके साथ यही होता है। और क्या कर रहे हैं? अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिबारे दाना। अत्यंत दुर्लभ प्रेम दे रहे हैं, वैसा प्रेम दे रहा है जो कभी नहीं मिल सकता। देखिए मैं तो ऐसे ही पढ़ दे रहा हूं, परंतु वर्ड बाय वर्ड अभी निकालेंगे, है ना, ट्रांसलेटर से और मशीन से और सब जगह से जो जो करना है, ठीक है, परंतु कोई बात नहीं, अभी यहां पे जानते। शिखाय शरणागति भक्तिर प्राणा। क्या सिखा रहे हैं? शरणागति सिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं? शरणागति सिखा रहे हैं। और ये क्या है? भक्तों का प्राण है। अगर शरणागति नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। ओके, अब कैसे सिखा रहे हैं? दैन्य आत्मनिवेदना गोप्तृत्व वरना। तो क्या बता रहे हैं? दैन्य आत्मनिवेदन, गोपी भाव। गोपी भाव के बारे में बाद में जानेंगे। हाँ वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को ही बोलने दीजिए। गोपी के भाव के बारे में अभी नहीं बात करते हैं। दैन्य आत्मनिवेदन, दैन्य मतलब बहुत दीनता, ये जो अकिंचन भाव बताया। दैन्य आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन मन सरेंडर। बलि महाराज हार मान गए, हम थक गए, भौतिक जगत से थक गए, भौतिक व्यवस्थाओं से थक गए, भौतिक व्यवस्था बना बना करके थक गए, ठीक है। तो सबसे पहले दैन्य भाव। दैन्य भाव में मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं, हम लुट चुके हैं, मेरा सब बर्बाद हो चुका है, ठीक है। देखिए आवश्यक नहीं है कि आप सब बर्बाद करने के बाद ही आइए। सब कुछ है मेरे पास, 1000 करोड़ है आज दिन में, मेरे सारे परिवार वाले, सारे संबंधी, सारा रिश्तेदार, सब कुछ है, परंतु हमको समझ गए ना, वैल्यू नहीं है किसी का। ये कूड़े के समान है सब। भगवान के प्रेम के सामने कूड़े के समान है। कोई हमारी मदद नहीं कर पाता। विपरीत परिस्थिति आती है, कोई मदद नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। थोड़ा बहुत कुछ योजना बना देता, उससे हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो हम अगर तभी इस जगत में रहते ही वे दैन्य भाव स्वीकार कर लें तो बड़ा अच्छा है। नहीं तो फिर छिना करके दैन्य भाव स्वीकारिए, उसी को बोलते प्रेम का मार्ग। सब रहते हुए स्वीकार कर लिया, नहीं तो फिर दूसरा, सब कुछ छीनने के बाद फिर स्वीकारना पड़ेगा। सब छिनाएगा, सब छिनाएगा, जिस जिस पे अहंकार करोगे सब छिनाएगा। तो दैन्य तो आना है, दीनता तो आना पड़ेगा, या तो प्रेम से मान जाओ। भगवान ही सब कुछ है, प्रेम से मान जाइए। नहीं मानना, अहंकार है किसी पे, मिथ्या अहंकार बचाओ, लो छिनाएगा। कृष्णा का एक नाम है हरि, अनर्थ छीनते हैं। तो आप जिस जिस पे अहंकार करोगे सब छीन लेंगे। दैन्य आत्मनिवेदना गोप्तृत्व वरना। तो दैन्य भाव है, फिर आत्मनिवेदन, कंप्लीट सरेंडरेंस, पूर्ण रूप से समर्पण। बलि महाराज जैसे, बलि महाराज तो नहीं बन पाएंगे, परंतु बलि महाराज जैसे। गोप्तृत्व अभी बता दिया, वो आगे जानेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालना। कृष्णा मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, कृष्णा मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। भक्ति प्रतिकूल भाव, पहले भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य स्वीकारा। भक्ति अनुकूल, जो जो भक्ति के लिए है हम सब कार्य को स्वीकारेंगे, चाहे कोई कितना भी कष्टदायक हो जाए। बताइए क्या कष्टदायक? मैं आज किन्हीं को बोल रहा था, आग पे चलने का कोई सिचुएशन आ जाए, हम चलने के लिए तैयार हैं। बोलिए हमको क्या कष्ट झेलना है, हम झेलेंगे। बोलिए क्या झेलना है, हम तैयार हैं।
तो भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य स्वीकारा, और फिर क्या, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकारा। भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है वो सब त्याग देंगे, जो चीज हमको कृष्णा से दूर ले जाएगी हम सब छोड़ देंगे। बोलिए क्या चीज कृष्णा से दूर ले जा रही है? हम पहले ही प्रतिज्ञा ले लिया, जो चीज हमें कृष्णा से दूर ले जाएगी हम छोड़ देंगे। उसके बाद बोल रहा है षडंग शरणागति होइबे, क्या है, एक मिनट, षड अंग शरणागति होइबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। क्या बोला गया? ये छह अंग हो गया ना, दैन्य आत्मनिवेदन गोपी तृत्व वरण अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्णा अवश्य रक्षा करेंगे, ठीक है, इसका विश्वास से पालन करना, अनुकूल स्वीकार ना प्रतिकूल त्यागना, 6 हो गया ना, ओके। तो अब क्या बोला गया? षड अंग शरणागति, ये जो 6 शरणागति के है, ये जो स्वीकार कर रहा है, होई बे जहार, ठीक है, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। अगर कोई ये 6 शरणागति के लक्षण को स्वीकारता हो, उसकी प्रार्थना कृष्णा सुनेंगे। बताइए कितना अमेजिंग है। और मालूम है क्या, ये शरणागति बुक का पहला श्लोक है, ठीक है, शरणागति जो बुक लिखी है भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसका पहला श्लोक है। इसके बाद पूरी बुक लिखी हुई है, अब पूरी बुक बस इसी पे, पूरी बुक बस इसी पे। कितना अमेजिंग है। आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा संयम रखिए, बहुत मुश्किल है समझ पाना, है ना, तो परंतु फिर भी मिलेगा। थोड़ा सा संयम रखिए, बहुत सारी बातें हैं। मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, प्रॉमिस करना बड़ा मुश्किल है, परंतु चलिए यहाँ पे बता भी दिए। अब मेरे सर पे हेडेक सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैं ठग रहा हूँ आप लोगों को, है कि आप लोगों को अभी तक नहीं दिया, हमने बोला था देने, अभी तक नहीं दिया, मेरी तरफ से पेंडिंग हो गया। आप लोगों के सामने प्रॉमिस करना गुरु महाराज के सामने प्रॉमिस करने के समान है, क्योंकि देखिए क्या है, आप लोगों में आध्यात्मिक स्तर है और असलियत यही है, शिष्य कभी भी होता है तो गुरु महाराज द्वारा भेजा जाता है। तो गुरु महाराज ने शिष्य भेजे हैं, गुरु महाराज ने भक्त भेजे हैं, तो हम गुरु महाराज को वेट करा दें, तो ये प्रॉब्लम ये हो जाता है। इसीलिए आप लोग कृपया करके थोड़ा दया करें, अभी बता दिया कि ऐसा बुक है, मिलेगा, थोड़ा ये फ्यूचर के लिए बताया, अभी के लिए नहीं बताया, फ्यूचर के लिए बताया, ठीक है। ऐसा मत बोलिएगा कि हम कोई ऐसा बोल दिया ना, कभी कोई बोल दिया, आपने बोला था, दिया नहीं। इट्स लाइक गुरु महाराज से हमने धोखा किया है, ठगा है। तो कोशिश करेंगे जल्दी से इसलिए आप लोग को दे दे, ताकि आप फिर बाद में कुछ बोले ना। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ पे दैन्य भाव समझ आया, दैन्य भाव। तो अब दैन्य भाव ये अपना प्रकट कर रहा होंगे, राजा प्रियव्रत अपना दैन्य भाव प्रकट कर रहा हूं, हम नहीं स्वीकारेंगे कि दीन है ये देखिए, ये जो षडंग शरणागति जो स्वीकारता है, उसका तो बात श्री नंद कुमार कृष्णा स्वीकार कर लेते हैं, तो इनकी बात तो कृष्णा स्वीकारते होंगे, ठीक है। अब बोले भक्त नहीं है, कैसे भक्त नहीं है? कोई भगवत भक्त ये बात बोले तो हम नहीं स्वीकारेंगे, बाकी कोई सामान्य व्यक्ति बोल दे तो हाँ सही बात हो सकता है, पर भगवत भक्त बोले तो हमको नहीं स्वीकारना, ठीक है। तो भगवत भक्त से पूछेगा कैसे भक्ति चल रही है, बोले भक्ति अच्छी नहीं चल रही है, हम नहीं स्वीकारना चाहिए। आपने अगर ये स्वीकार कर लिया, कोई अगर भगवत भक्त है, बोला भक्ति कैसे चल रही है, आपने पूछा और उसने बोल दिया ये भक्ति तो खराब चल रही है, आपने बस स्वीकार कर लिया, मालूम है क्या, आप समझिए, हम लोग 5 PM वाली क्लास में ये बात जान रहे थे, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। क्यों? भगवत भक्त तो एक्सटेसी के भाव में बोला, एक्सटेसी का भाव आपके बुद्धि के लिए तो था नहीं, आपके बुद्धि ने उसको समझा कि देखो ये तो अपने आप को निम्न बता रहा है, ठीक है, आपकी बुद्धि ने समझा।
और किसको समझा? जो भगवत भक्त है। ये भगवत भक्त का अपमान भगवान के ही अपमान जैसा है। आपने क्या किया? भगवत भक्त बस बोला, मुंह से बोला, अपने आप को निम्न बताया, और आपने बस सुन लिया और बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बोल रहा है तो निम्न होगा। बोला आप ही उत्तम है, हमको तो कुछ नहीं आता। आपने सुना कान से, अब बोला हाँ ठीक है, बस खत्म। यही अपराध हो गया। इसी के लिए गुरु का कोई मजाक बनाए तो हमको सुनना भी अपराध है। भगवत भक्त का कोई अपमान कर दे, सुनना भी अपराध है, हम नहीं सुनेंगे। इसीलिए शास्त्र में बताया गया, वो जब सती सती माता के बारे में बात करते हैं तो बात करते हैं ना, तीन तीन तरीका होता है। इस प्रकार का अपराध किया जाए तो तीन तरीका होता है। पहला, कान बंद कर लो, नहीं सुनो। दूसरा, वो स्थान को त्याग दो। तीसरा, आज के दिन में संभव नहीं है, परंतु सती माता ने तीसरा ही किया था, शरीर को त्याग दो। तुम अपवित्र हो गए सुन करके, शरीर को त्याग दो। हाँ, सती माता ने वही किया था, है ना, शरीर को त्याग दिया। तो भगवत भक्त का अपमान नहीं सहते, नहीं सहना होता। तो आप खुद अपमान मत कीजिएगा। अभी बोल रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त बोल रहे हैं कि हम तो निम्न है, आप कान से सुनिए, परंतु सुन करके बस यही जाइए कि हमारे गुरु ने बोला है एक भगवत भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। और जो जिसका पतन हुआ है, हम साफ साफ बोल रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार बोल, गुरु महाराज के शब्दों के अनुसार बोल, जिसका पतन हुआ, गुरु महाराज बोलते हैं मेरी बातों का पालन करो, पतन नहीं होगा। तो जिसका पतन हुआ उसका अर्थ क्या है? गुरु महाराज की बातों का पालन नहीं किया। और जो गुरु महाराज की बातों का पालन ही नहीं किया तो भगवत भक्त किस बात का? किस बात का भगवत भक्त है? सैद्धांतिक रूप से भगवत भक्त कभी गलत नहीं होगा। सतही तौर पे देखिएगा तो भगवत भक्त गलत दिख सकता है, सतही तौर पे दिख सकता है, होगा तब भी नहीं। नियम मालूम है क्या है? नियम ये है, आप लोग समझिए। अब अगर, और ये जब वाणी पोस्ट बनता है तो आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, नियम ये है, अगर गुरु महाराज ने कोई गलत शब्द लिख दिया, समझिए, अभी मैं गलत शब्द बोल रहा हूं, ये बोलना भी गलत है, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को समझाएं कैसे। अगर गुरु महाराज ने कोई गलत शब्द लिख दिया है तो हम उसको लेंगे ही नहीं, वाणी पोस्ट में या कहीं पे भी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर पढ़ना है तो वही पढ़ना है जो लिखा हुआ है, गुरु के शब्दों को बदला नहीं जा सकता। और जैसे अभी बोला था, गुरु महाराज ने गलत शब्द लिख दिया, मान ही नहीं सकते हम गुरु महाराज ने गलत शब्द लिखा, हम मान ही नहीं सकते। हुआ है तो एडिटिंग गड़बड़ हो गया होगा, प्रिंटिंग गड़बड़ हो गया होगा, इधर उधर सब गड़बड़ कर दिया होगा, गुरु महाराज ने गलत नहीं किया। गुरु कभी गलत नहीं करते, शुद्ध भक्त कभी गलत नहीं बोलते, कभी नहीं, कोई अपवाद नहीं। हमारे कान से सुनने में गलत हो गया होगा, हमको समझ गलत आया होगा, क्या हमारा टेस्ट हो रहा होगा, कभी ऐसा लग भी गया, एकदम 100% श्योर है कि गुरु ने गलत बोला, शुद्ध भक्त ने गलत, तो आपका टेस्ट हुआ है कि अभी भी आप बुद्धि लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। गुरु कभी गलत हो ही नहीं सकता, शुद्ध भक्त कभी गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, कोई अपवाद नहीं है। आप कितना भी बुद्धि लगा लो, अब कोई सोचे कि हम अपने बुद्धि से गुरु के बारे में समझे, अब बुद्धि तो आपकी गलत, ये तो गलत गलत समझती है, गुरु कभी गलत नहीं है। अब बताइए कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। जैसे ही आप इससे, ये भौतिक बुद्धि से गुरु की बातों को समझने का भी कोशिश कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि आप सही और गलत में तोलिएगा, थोड़ा थोड़ा स्वीकारिएगा, थोड़ा थोड़ा हो सकता है नहीं स्वीकारिएगा, बोल दीजिएगा इतना तो संभव है, इतना संभव नहीं है, बोलिएगा ना। जैसी बुद्धि लगेगा तो बुद्धि में तो क्षमता है ना, क्षमता के बाहर बोलिएगा अस्वीकार्य, इतना तो नहीं हो पाएगा, बोलिए।
जैसे ही बोला वैसे ही अपराध कर दिया, जैसे ही सोचा, मनसा वाचा कर्मणा, बोलने की भी आवश्यकता नहीं, मन में आ गया, वाणी में आ गया, कर्मों में आ गया, अपराध है। सोचिए कितना गहरी बात है कि नहीं है गहरी बात? समझ आ रहा है? सभी को समझ? भगवत भक्त है आध्यात्मिक, जैसे ही हम उसको भौतिक बुद्धि थोड़ा सा भी लगा दी, खत्म, अपराध। और एक्चुअली में बुरा मत मानिए, ये अपराध के लिए हमको जन्म जन्मांतर सड़ना पड़ सकता है, रॉट। तो भगवत भक्त हम पे कृपा करते हैं, अपराध लेते नहीं है, मूर्खता में अब मूर्ख है। परंतु कोई धूर्त बन जाए फिर माफी नहीं होती। दुर्वासा मुनि को कोई माफी नहीं थी, अम्बरीश महाराज के ही चरणों में जाकर के झुकना पड़ा। कोई माफी नहीं है, कोई नहीं बचाएगा। और ये भी था, आप समझिए, अम्बरीश महाराज के लिए बताया गया था कि अम्बरीश महाराज अगर माफ कर देंगे तब सुदर्शन रुकेगा। ऐसा नहीं है कि आप अम्बरीश महाराज के चरणों में भी गिर गए तो सुदर्शन रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है ना? भगवत भक्त से माफी मांगो, भगवत भक्त माफ कर देगा तो नहीं तो करते रहो जो करना, करते रहो। आपके पास कोई मार्ग ही नहीं है, किसी के पास नहीं। अगर कोई भी भगवत भक्त है, उसका अपमान हो गया, आपके पास कोई मार्ग नहीं है, आप भक्ति कर ही नहीं सकते। इसीलिए जब भी हम लोग पढ़ें कोई भी भगवत भक्त हो, आप लोग बस यही माना कीजिए, यही स्वीकार कीजिए, भगवत भक्त गलत हो ही नहीं सकता। सामने भगवत भक्त दिख रहा है ना, गलत हो ही नहीं सकता। राजा प्रियव्रत भगवत भक्त थे ना, गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, गलत हो ही नहीं सकते। हम लोग तो जानते हैं कि युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जितने सैनिक थे, जो भी मरे और जो अंत गति में कृष्णा को देख करके मरे, तो उनमें से कोई भी पापी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को मुक्ति मिली है। और जो मुक्ति मिल गई तो अब पापी नहीं बोल सकते। तो पाप कर्म करता हुआ दिखाई भी दिया, तब भी क्या जानना चाहिए? पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे, पिछले गुण रहे होंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस नो? जिसको भगवान ने खुद से मुक्ति प्रदान की है, लो तुम मुक्ति ले लो। अब वो पापी कहां से? उसने बहुत पाप किए होंगे, पर अब पापी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बात है, तो बड़ा बड़ा मुश्किल बात है ना? हाँ, हाँ, हाँ। और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सारे भगवत भक्त का सम्मान करें। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसी के लिए अंत में सबसे अच्छा अवस्था मालूम है क्या होता है? सबसे अच्छा अवस्था तो यही होता है कि उत्तम अधिकारी बन जाए, उत्तम अधिकारी बन जाए। उत्तम अधिकारी बनना बहुत मुश्किल बात है। मुंह से बोल देना दो चार लाइन वो आसान है, परंतु उत्तम अधिकारी के गुण में स्थित रहना वो बड़ा मुश्किल है। जहां पे आपको अच्छा बुरा अनुभव नहीं हो रहा है, संभाव की स्थिति में है, किसी का रोग, किसी का द्वेष, किसी का कष्ट, किसी का कुछ भी, सब में आप संभाव है। ठीक है, हर चीज में संभाव। तो ये होना बहुत मुश्किल है, परंतु एक उत्तम अधिकारी देखता है सब भगवान की संरचना है, भगवान ही का सब कुछ है, कुछ भी गलत नहीं है। और वो उस दृष्टिकोण से ये भौतिक जगत भी गलत नहीं है। भौतिक जगत भी कृष्णा की शक्ति है, सब कृष्णा की शक्ति है, ये भौतिक जगत भी। उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण यही होता है, पर उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। मध्यम अधिकारी ही रहिए, सही गलत में भेद कीजिए, अब यही कीजिए। ठीक है, तो दिखावा मत कीजिए कि अभी संभाव की स्थिति है नहीं, बस दिखावा करें, हाँ भगवान ने जो किया है सब अच्छा किया। अभी थोड़ा सा पीड़ा हो जाएगा ना तो रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा,
फिर क्या, फिर कहाँ गया? भगवान ने जो किया सब अच्छा किया है। चलिए, बहुत सारी बातें कर लिए हैं? आप लोग बातूनी है ही हैं। ओके, ऋषा माता जी आप ही पढ़ लीजिए। हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सॉरी गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य: भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है, इसे महाराज प्रियव्रत के व्यवहार से समझा जा सकता है। उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य किए, जैसे कि रात में चमकने वाला दूसरा सूर्य बनाना और इतना विशाल रथ बनाना कि उसके पहियों से विशाल महासागर बन गए। ये गतिविधियां इतनी महान हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी चीजें कैसे की जा सकती हैं। महाराज प्रियव्रत ने भौतिक क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत कार्य किए, परंतु क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे, अपने राज्य पर शासन करना और अपनी सुंदर पत्नी के संकेतों पर नाचना, उन्होंने स्वयं की निंदा की। जब हम महाराज प्रियव्रत के इस उदाहरण के बारे में सोचते हैं, तो हम यह विचार कर सकते हैं कि भौतिकवादी उन्नति की आधुनिक सभ्यता कितनी पतित है। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक और अन्य भौतिकवादी बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि वे बड़े बड़े पुल, सड़कें और मशीनें बना सकते हैं, परंतु ऐसी गतिविधियां महाराज प्रियव्रत के कार्यों की तुलना में कुछ भी नहीं है। यदि महाराज प्रियव्रत अपने अद्भुत कार्यों के बावजूद स्वयं की निंदा कर सकते थे, तो हम अपनी तथाकथित उन्नत भौतिक सभ्यता में कितने निंदनीय हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसी उन्नति का इस भौतिक जगत में उलझे हुए जीव की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य से आधुनिक मनुष्य अपने बंधन को नहीं समझता और न ही यह जानता है कि वह कितना निंदनीय है, और न ही उसे पता है कि उसे अगले जीवन में किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक महान राज्य, सुंदर पत्नी और अद्भुत भौतिक गतिविधियां ऐसी आध्यात्मिक प्रगति में बाधाएं हैं। महाराज प्रियव्रत ने महान ऋषि नारद की ईमानदारी की निष्ठा से सेवा की थी, इसलिए यद्यपि उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य स्वीकार किए, वे अपने वास्तविक कार्य से विचलित नहीं हो सके। वे पुनः कृष्ण भावना भावित हो गए, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। भक्ति सेवा में कोई हानि या कमी नहीं होती, और भक्ति जीवन में किया गया एक छोटी सी सेवा भी व्यक्ति को सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है। भगवत गीता 2.40। महाराज प्रियव्रत का ऐसा वैराग्य केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही संभव है। सामान्यतः जब लोग शक्तिशाली होते हैं या जब उनके पास सुंदर पत्नी, सुंदर घर और भौतिक लोकप्रियता होती है, तो वे और अधिक उलझ जाते हैं। महाराज प्रियव्रत तथापि महान ऋषि नारद द्वारा पूर्णतया प्रशिक्षित होने के कारण सभी बाधाओं के बावजूद अपनी कृष्ण भावना भावित चेतना को पुनर्जीवित कर सके। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, दो बातें हैं। यहाँ पे भी साफ साफ बात बोला गया है, ऑल्दो ये हर बार नहीं बताया जाता। हम लोग भगवत गीता में जानते हैं कि अर्जुन 10वें अध्याय में स्वयं स्वीकारते हैं, असित देवल, नारद, व्यास, इन्होंने पहले ही आपके बारे में मेरे को बताया है ना। तो हम लोग जानते हैं कि नारद मुनि को तो सब कुछ पहले से ही पता था। तो एक भगवत भक्त को पहले से पता भी होता है, तब भी बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक संरचना है, और ये संरचना बना करके बाकी लोगों को इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का चेतना दिया जाता है कि देखो, इतना कुछ होने के बाद भी जब सब कुछ मेरे पास था, तब भी क्या लाभ हुआ। तब जाकर के बाकी लोग इस बात को स्वीकार कर पाते हैं कि हाँ, ये सब का लाभ नहीं है, कुछ और का लाभ है। क्या चीज का लाभ है? भक्ति का लाभ है, कृष्ण का लाभ है। यहां पे भी वही बात है कि कोई अगर अपने गुरु से, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, कोई अपने गुरु से प्रशिक्षित हो गया है तो वो भटकेगा नहीं, और जो भटक रहा है वो प्रशिक्षित नहीं हुआ।
तो जो प्रशिक्षित नहीं हुआ वो कैसे जान पाएगा भगवान के बारे में? उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है भगवान को जानने का? और जो प्रशिक्षित है उसके पास क्या कारण है कि भगवान से भटक जाए, भगवत प्रेम से भटक जाए? तो भटक नहीं सकता। एक भगवत भक्त कभी भक्ति के मार्ग से भटक नहीं सकता, और एक भौतिकवादी कभी भी भक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकता। एक गुरु जो होते हैं वो भौतिकवादियों को इस बात को बताते हैं कि देखो, तुम जो ये कार्य कर रहे हो, भौतिक कल्पना में जो डूबे हुए हो, भौतिकता में जो आनंद ले रहे हो, वो गलत काम कर रहे हो। तुम ये भौतिकता में आनंद लेना बंद करो, भौतिक जगत में खुश रहना बंद करो। ये तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं है, तुम्हारे बुरे के लिए है। भौतिक जगत में आनंद लेना मतलब जहर खाना के समान है। जहर खाएगा कोई तो एक बार शरीर त्यागेगा, परंतु कोई भक्ति के मार्ग को त्यागेगा तो बार बार जहर खाता है। 84 लाख योनियों तक जहर खाएगा, मतलब एक बार जहर खाएं 84 लाख योनियों तक उस जहर का काम करेगा। बताइए क्या क्या अभक्त लोग कैसा कैसा दयनीय जीवन जीता है, कैसा घृणित जीवन जीता है, कितना निंदनीय जीवन है उनका, है ना, कितना घटिया जीवन है। अभक्तों का जीवन ऐसा होता है। बताइए, इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए सभी को भगवान की भक्ति से जोड़ने का, भगवान से जोड़ने का। भगवान से जोड़ेंगे तभी जाकर के वो कष्टों से निकल सकते हैं, नहीं तो सब काल्पनिक ज्ञान में ही स्थित रहेगा, कल्पना करते रहेगा, भक्ति करेगा नहीं, भक्ति से दूर रहेगा, भगवान से दूर रहेगा, प्रेम से दूर रहेगा। ऐसे जीवन का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा, कृष्णा नहीं मिलेगा, कोई मोल नहीं है। ये जीवन कचरे के समान है, और बोले तो कचरे से भी निम्न है। ठीक है, तो बाकी चीजों का किसी का कोई मोल नहीं रह जाता, बस अंत में भगवान की ही बातों का मोल रहता है। भगवान की भक्ति को स्वीकारते हैं तो हमको सब कुछ मिल जाता है, और भगवान की भक्ति को नहीं स्वीकारते हैं तो सब कुछ मिल करके भी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर कि नहीं कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। नहीं, हाँ, पलक माता जी फुल रूप से हरे कृष्ण, अन्य नाम अगर हो सके तो। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय शेषी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी गुरु की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण everyone। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी मुझे लगा कि बाद में आपने मेरा नाम लिया। हाँ बिल्कुल लिया था। एक्चुअली अंजना माता जी आपको नहीं पता, विपुल प्रभु जी नहीं, पलक माता जी की माता जी का नाम भी अंजना माता जी है, ठीक है, तो उनको उनका नाम भी लिया था। ठीक है कोई बात नहीं, आपने भी किया तो अच्छा ना, 2 बार कृपा मिल गया। चलिए ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ यस, किन्हीं किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना है, प्लीज बताइए। पहले विपुल प्रभु जी के संबंध में बता रहे थे, अब विपुल प्रभु जी के संबंध में क्यों पता है? पलक माता जी का संबंध ज्यादा गहरा है ना। ओके हाँ, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है। माँ बेटे का संबंध ज्यादा बड़ा होता है कि नहीं होता? शास्त्रों के अनुसार माँ बेटी का संबंध ज्यादा बड़ा होता है नहीं होता है? क्या गलत बोल रहे हैं? यस, चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, जल्दी जल्दी बोलिए। हैंड रेज, अनम्यूट। हाँ मतलब शुद्ध प्रेम होता है। ऐसे इस जगत में तो कुछ भी शुद्ध नहीं होता, परंतु शुद्धतम के निकटतम है, निकटम है, निकटतम है। ओके, किसी को कुछ नहीं पूछना है? पक्का? तो अब हमको उतना बुरा नहीं लगता। ओके चलिए, ओके ये थोड़ी ना, ओके जस्ट अ मिनट, पहले बोल दिया होता ना नहीं पूछना है, हम कुछ काम करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर में शरणागति लिखा हुआ है ना, ये वही वाला शरणागति है। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ते हैं, इसका हिंदी अनुवाद, ठीक है? ओके चलिए पढ़ते हैं। यमुनाष्टकम। ओके ओके ओके, वो भी नहीं 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 नहीं, बहुत सारा जिज्ञासा है। ओके शुद्ध प्रेम तो शिष्य और गुरु का ही देखा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हरे कृष्णा। एक्चुअली में उससे ज्यादा शुद्ध प्रेम होता ही नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रेम होता है। गुरु और शिष्य का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम होता है। और मालूम है क्या, अगर प्रेम है, ये कोई बोले हमको प्रेम है तो फिर प्रेम का वैल्यू भी कीजिए। फिर गुरु का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। ये कैसा प्रेम है जिसमें गुरु का अधिकार ही नहीं है? फिर गुरु का पूर्ण अधिकार, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। कीजिएगा कीजिएगा, हाँ ठीक है, तभी प्रेम। ठीक है, गुरु का समय हर समय करना सही है, स्मरण करना हाँ बिल्कुल सही है। आज ही 5 PM वाली क्लास में जान रहे थे। देखिए असलियत यही है, शास्त्रों के अनुसार असलियत यही है। अगर हम गुरु का स्मरण कर लें, गुरु जो कृष्णा, हमेशा कृष्णा को ही लक्ष्य बनाते हैं, इसको साइड बार करो, गुरु जो कृष्णा को ही हमेशा लक्ष्य बनाते हैं, तो उससे उससे क्या होता है? उससे कृष्ण ही प्राप्ति होता है। अगर सपोज कीजिए फाइनल एग्जामिनेशन में लोग बोलता है कि हमको कृष्णा याद नहीं आया, गुरु याद रह गया, तो भी कृष्णा प्राप्ति होगा, ठीक है? परंतु देखिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु का इंस्ट्रक्शन। गुरु ने हमको जो आदेश दिया, आदेश क्या दिया गया? आदेश मैं यही दे रहा हूं कि आप कृष्णा को याद कीजिए। तो सारा ट्रेनिंग कृष्णा की याद करने के लिए है, तो कृष्णा को याद कीजिए। परंतु ठीक है, अगर कोई फेल हो गया, कोई याद नहीं रख पाया, कोई स्थिति हो गया, तो उसमें चिंता की बात नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है? ओके यस, तो ये है।
ओके, वो भी आपके कारण नहीं जान पाए। नहीं, देखिए असली प्रेम तो यही होता है, कोई प्रेम होता नहीं है जगत में। अगर कोई गुरु गुरु प्राप्त है तो हमने कोई भी प्रेम, कहाँ प्रेम है? एक्चुअली में इस भौतिक जगत में कोई हमसे प्रेम कर भी नहीं सकता है, अपूर्ण इंद्रियां है ना। गुरु क्या है? गुरु कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है, और क्योंकि कृष्णा की पूर्ण इंद्रिया है इसलिए गुरु की पूर्ण इंद्रिया अनुभव होती है हमको, यही कारण है। ठीक है, तो जिसकी पूर्ण इंद्रियां हैं वो तो शुद्ध प्रेम करेगा। और आप देखते होंगे कि हर स्थिति में जो भी बात बोली जाती है सबके हित के लिए होता है। कैसे हित हो जाता है? हरे कृष्णा गुरु जी, जब हम दुखी या कष्ट में हो, कैसे कष्ट में हो सकते हैं, दुखी कैसे हो सकते हैं? अच्छा, हो तो हमें किसको याद करना चाहिए, गुरु को या कृष्णा को? अच्छा, मैं वही बोल रहा था, जब आप गुरु या कृष्णा को किसी को भी याद करते हो तो आप कष्ट में नहीं हो सकते। कष्ट में होना मतलब समझिए, अच्छा बुरा, हानि लाभ, दुख सुख, इस भौतिक जगत का। कृष्णा को याद करके हमेशा प्रेम अनुभव होता है। कृष्णा को याद करके कभी बुरा भी लगता है क्या? बताइए, कोई ऐसा समय है कृष्णा को याद करके बुरा लगता है? ठीक वैसे ही गुरु को याद करके भी कभी बुरा नहीं लगना चाहिए, है? गुरु को याद करके कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। गुरु डांट रहे हैं, मार रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी। अब गुरु महाराज रोते हैं, याद है ना, बोलते हैं कि यू ऑल आर एक्सपेंशन ऑफ माई गुरु महाराज, और रोने लगते हैं। तो वो देख करके भी हमको प्रेमी अनुभव होना चाहिए। क्यों नहीं प्रेम अनुभव होता है? अगर गुरु क्रोधित है कि भौतिक जगत में कृष्णा के बारे में लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको प्रेम अनुभव होना चाहिए। देखो कृष्णा से कितना प्रेम करता है। तो अगर गुरु कभी भी, कोई भी गुरु है, आपको उनकी बातें सुनकर के हमेशा प्रेम अनुभव नहीं होता तो गुरु नहीं होगा, या तो आप शिष्य नहीं। गुरु जो कर रहा है उसमें प्रेम अनुभव होना चाहिए, यही गुरु है। ये तो गुरु किस बात का? हमको आध्यात्मिक प्रेम देने आया है, हमको आध्यात्मिक प्रेम अनुभव ही नहीं हो रहा, तो गुरु कहां से? अब क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, अगर कोई द्वेष की दृष्टि से देखेगा तो गुरु का प्रेम नहीं दिखेगा। बस द्वेष करते रहो, डांट दिए हैं बस वही सोचते रहो, हमको डांट दिया, हमको डांट दी, तो डांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? कृष्णा से दूर क्यों जा रहे हो? दूर जाओगे तो डांटेंगे ही, एक्सीडेंट करवाओगे तो डांटेंगे ही, अपना हित करोगे तो डांटेंगे ही। अब उसको किसी को बुरा लगता हो, लगते रहे, यही प्रेम है जी। कोई सहला रहा हो कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती एक्सीडेंट के बाद, गलत कर रहा है, हमको ये पूछना चाहिए क्यों एक्सीडेंट किया जी, अगली बार क्या करोगे जो एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं तो गाड़ी चलाना छोड़ दो, भौतिक जगत में काम करना छोड़ दो। क्यों कर रहा हो? क्या गलत काम कर रहा हो? गलत काम नहीं करोगे, यही तो प्रेम है। और जो भौतिक जगत में बोले कोई बात नहीं, गलती कर लिया, कल फिर गलती कर लेना, तो ये प्रेम कहाँ है? समझ आ रहा है? तो हमको गुरु की अगर हर बात से आपको प्रेम अनुभव होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो होना तो चाहिए। ये नहीं होता है तो फिर अभी अभी थोड़ा समय लगेगा, और क्या बोल सकते हैं, होना तो चाहिए। ये तो अनुभव होना चाहिए कि गुरु हमेशा ही हमसे प्रेम करते हैं, हमेशा ही हमारी मदद कर रहे हैं, हमेशा ही हमको कष्टों से निकाल रहे हैं, हमेशा ही शुद्ध प्रेम में ले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी बता रहे फाइनल एग्जामिनेशन में गुरु को याद कीजिएगा तो कृष्णा प्राप्ति हो गई, शास्त्रों के अनुसार है, परंतु नहीं, आदेश यही है कि आप कृष्णा को याद कीजिए। फेल हो जाइएगा उसके बाद अलग बात है, ठीक है, कृष्णा को याद कीजिए, ठीक है। अगर कोई असहाय रूप से, कभी कभी होता है, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था पलक माता जी का, असहाय रूप से गुरु को याद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, एकदम सही हो। हमारा पहला प्रयास यही होना चाहिए कि हम गुरु का आदेश का पालन करें, परंतु प्रेमवश हम गुरु को याद कर लें तो वो गलत नहीं है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही हो। चलिए, तो
अगर ऐसा है तो गुरु को याद कर सकते हैं। अब देखिए पलक माता जी का तो लाभ तभी हुआ था, उनको पूछिए, गुरु को याद करने का उनका तो लाभ हुआ था। क्या होता है, कृष्णा को याद करते हैं ना तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारी शुद्धता तो है नहीं, शुद्धता तो है नहीं, हम काल्पनिक कुछ भी याद कर सकते हैं। अब कृष्णा को याद करना है तो हम कुछ हो सकता है और वो ऑटो में जाता हुआ है ना, तड़क भड़क कुछ, हाँ, कृष्णा हमें बचा लेना, हम हैं तेरे दीवाने, हैं, तड़क भड़क चल रहा है, हाँ वही याद कर लिया। अब वो उसका हृदय कृष्णा के लिए गाने का थोड़ी ना है, उसको तो एक फेमस बनना है। वैसे तड़क भड़क बोल करके गाना भी वैसे ही निकला है। हमने गाना सोचा नहीं था कौन सा गाना है, पर ठीक है, वैसे ही वही उसी तरह का निकला है। तो अब अगर किसी का हृदय नहीं है कृष्णा के लिए गाने का, और वो ऐसा ही उसको वो याद कर ले, तो कृष्णा को थोड़ी ना याद कर रहा है, वो तो ट्यून को याद कर रहा है, वो तो ट्यून को याद कर रहा है, तो ट्यून को याद कर रहा है, तो भक्ति थोड़ी ना है। ठीक है, उसीलिए कृष्णा को याद कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी पहले गुरु से ही थोड़ा अनुभव कीजिए, उसके बाद फिर कृष्णा पे जाइए, है ना, विधियों का अच्छे से पालन कीजिए, फिर कृष्णा पे जाइए, फिर ठीक है ना। वैधि भक्ति कीजिए, फिर रागानुगा होता है। वैधि भक्ति करने से पहले कृष्णा से प्रेम जागृत होता नहीं है। रागानुगा प्रेम हुआ कैसे आपको, पहले ये बताइए। ठीक है, जब प्रेम ही नहीं हुआ फिर कृष्णा को याद कर रहे हैं, फिर तो भौतिकता से कृष्णा को याद कर रहे है ना, फिर तो शुद्ध नहीं हुआ। गुरु जी आप सिखाते हैं कि मनसा वाचा करना, परंतु एक बात मुझे किसी ने कहा कि मन में जस्ट सोचने से नहीं होता कुछ, इस थॉट में ड्वेल करने से होता है। इफ यू सो विश, इफ यू ड्वेल इन दैट थॉट फॉर अ लॉन्ग, अच्छा मतलब सॉरी पल भर अपराध करना अपराध नहीं होता, ज्यादा पल अपराध करना अपराध होता है। तो ये ज्यादा थॉट तो हमको तो समझ में ही नहीं आया। थॉट ज्यादा देर के लिए करेंगे, ड्वेल करेंगे तो उसमें अपराध हो रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब अगर कहीं पे 100 रुपए का 10 नोट रखा हुआ है कहीं पे, हम 1 नोट चुरा लेते तो उसको अपराध नहीं जानेंगे, 10 चुरा लेंगे तो वो गलत बात है ना। सब कहाँ से आती है बातें। अब देखिए क्या होता है, लोग जैसे अभी आप क्लास सुन रही हैं तो आप कृष्णा के बारे में सुन रही हैं, अब कोई खाली बैठा हुआ है तो उसके पास तो बहुत सारा काम होता है, तो अपना दिमाग दौड़ाया, फिर सिद्धांत बनाया, फिर व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया, फिर सब तक पहुंचता है ना। उसमें फिर आ जाता है भीष्म पितामह भगवत गीता में कहता है, भीष्म पितामह भगवत गीता में कहता है, वो वाला लोग है, कैटेगरी वाला लोग है ना। भीष्म पितामह ने कितना श्लोक बोला पता है ना, तो वो वाले लोग हैं भगवत गीता में, तो हैं, तो वहां से आता सब। जिनको भक्ति करने से कोई सरोकार नहीं है, भगवान का नाम लेकर के अपना पाप कर्म करना है वो सब, ठीक है। तो नहीं, ऐसा मनसा वाचा करना, देखिए कली काल में बोला जाता है कि मन बहुत विचलित होता है तो हम बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, पर देखिए अंत में तो हमको उसको सुधारना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बार जब आपके मन में, मतलब बुद्धि में, आप बुद्धि से सोचने लग जाएं, पल दो पल के लिए सोचने लग जाएं, या फिर एक काम करते, पहले उल्टा चलते। सपोज करें 23 घंटे 59 मिनट और 40 सेकंड, 23 घंटे 59 मिनट 40 सेकंड, तो आपने कृष्णा के बारे में चिंतन किया। 20 सेकंड, पूरे दिन भर में कितना, 20 सेकंड आपने कुछ ऐसा चिंतन किया जो कि अपराधजनक है, अपराधी भावना है, कुछ अपराध है, किसी के लिए बहुत दुर्भावना सोच लिया, कुछ बुरा कर लिया, हाँ ठीक है। एक बात बताइए, वो 20 सेकंड आप कृष्णा से दूर हुए नहीं हुए? यस नो? वो 20 सेकंड कृष्णा से दूर हुए नहीं हुए? जब भी आप भौतिकता के बारे में सोचे, कृष्णा से दूर हुए नहीं हुए? एक बात बताइए, कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरी पूजा करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, आपने क्या किया? 20 सेकंड आपने
चिंतन किया, किसी का भी, कृष्णा का नहीं किया ना, पाप कर्म नहीं है। जो चीज आपको कृष्णा से दूर ले जाए, अभी क्या बोल रहे थे हैं? हाँ, क्या क्या पढ़ रहे थे? क्या? भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य स्वीकारा, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकारा। भक्ति प्रतिकूल है, वर्जन करेंगे, हटाएंगे उसको, पाप कर्म है ना। जो चीज हमें कृष्णा से दूर ले जाए वो पाप है ना। ठीक है, तो चाहे पल भर के लिए भी हो, अगर हमारा चिंतन कहीं और है, पाप कर्म ही है। हाँ ठीक है, मनसा अपराध होते रहता है, ये बात स्वीकारते हैं। इस कली काल में रहते हुए मनसा अपराध होते रहता है, पर इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर आपने एक पल भी अपराध किया हो, तो एक पल भी मानसिक चिंतन किया हो किसी भी भौतिक चीजों का, तो ठीक है, एकदम गलत। ठीक है, गुरु जी, आध्यात्मिक प्रेम का अर्थ, आध्यात्मिक प्रेम का अर्थ कि जो सच्चा प्रेम है, जो वास्तविक प्रेम है, काल्पनिक नहीं, जो सच्चा प्रेम है उससे जोड़ रहा है। और जो सच्चा प्रेम से जोड़ रहा है उसमें भी सच्चा प्रेम होगा तभी जोड़ पाएगा। जिसके हृदय में जो है वही दे पाएगा। तो कोई सच्चा प्रेम से जोड़ रहा है तो उसके पास सच्चा प्रेम होना पड़ेगा, तभी सच्चा प्रेम देगा। नहीं तो मैंने 5 PM वाली क्लास में बोला ना, अगर आपको गुरु पे श्रद्धा नहीं है, अगर आपको गुरु पे श्रद्धा नहीं है, अगर आपको कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है कि हर परिस्थिति में, हाँ वो बोला गया ना वहीं पे, वापस जा रहा है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। आपको हर परिस्थिति में लगता ही नहीं है कि हर परिस्थिति में कृष्णा बचा लेंगे, तो फिर एक बात बताइए, तो फिर आपको श्रद्धा कहां पे है? अकिंचन भाव, कि हम किसी पे श्रद्धा नहीं रखे, हम कृष्णा पे श्रद्धा रखे, वो नहीं ना है। तो जब वो नहीं है तो फिर कृष्णा कैसे रक्षा करेंगे? क्योंकि कृष्णा बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आओ, सब कुछ पकड़ करके नहीं। अब मुझको केंद्र जानो, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, मैं ही सबका प्रदाता हूं, तो हमको वो स्वीकारना है। ठीक है, जब तक वो नहीं स्वीकार रहे, जब तक वो नहीं स्वीकार रहे, भक्ति कहां पे है? तो ये स्वीकारने वाला कौन है? जिसके हृदय में ऐसा प्रेम होगा वो स्वीकारेगा। तो कोई अगर हमें भगवान के इतना निकट ले जा रहा हो, तो अवश्य सी बात है कि उसके हृदय में प्रेम है, तभी वो हमको प्रेम दे रहा है। नहीं तो नहीं दे सकता, नहीं तो नहीं दे सकता। बाकी लोग नहीं दे सकते, जिसके हृदय में वैसा प्रेम नहीं हो वो नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये होता है आध्यात्मिक प्रेम, असली प्रेम से जोड़ दो। बाकी सब तो झूठा झूठा प्रेम करता है? बाकी सबके लिए शरीर है, बाकी सबके लिए आपका नाम है। जैसे आपका नाम है सुचित्रा, तो बाकी सब तो सुचित्रा से प्रेम करता है, बाकी सब सुचित्रा के शरीर से प्रेम करता है, बाकी सब सुचित्रा के आंखों से प्रेम करता है, नाक से प्रेम करता है, उसके बाल से प्रेम करता है, उसके चेहरे से प्रेम करता है, उसकी बोली से प्रेम करता है? बाकी सब इससे प्रेम करता है। और जो शुद्ध प्रेम होता है वो आत्मा है। आप सुचित्रा नहीं है, आप एक आत्मा है जिसके ऊपर सुचित्रा का शरीर है। समझ आ रहा है? सब कोई एक गुरु होता है, वो आध्यात्मिक स्वीकारते हैं। बाकी सब हम क्या है? बाकी सब आत्मा है, और ऊपर शरीर, हमको भौतिक शरीर पहनाया हुआ है। तो हमका भौतिक शरीर देख करके लोग आकर्षित हो रहा है, भौतिक शरीर देख करके बात कर रहा है। किसको एड्रेस करता है? सुनिए सुनिए सुनिए, किसको बोल रहा है? आत्मा को बोला। एक गुरु ही है, एक भगवत भक्ति ही है कि आत्मा से बात करता है। अभी आपके शरीर से बात नहीं हो रहा है, आपके बुद्धि से बात नहीं हो रहा है ना, आत्मा से बात हो रहा है। आत्मा से बात हो रहा है। तो ये कौन करता है? जिसको सही प्रेम होगा वो करेगा। बाकी सब शरीर देखते रहे, बाकी सबको शरीर का ही दृष्टिकोण है, उससे ऊपर देख ही नहीं पाता। ठीक है, उसके ऊपर देख ही नहीं पाता।
उसके ऊपर दृष्टि नहीं है। ओके गुरुजी, मेरा तो ये अनुभव भी है कि जब कभी भौतिक जगत में बातें परेशान करती है और मैं आपका ध्यान करती हूं तो चेतना बदल जाती है एकदम से। आई फील प्रोटेक्टेड। हाँ होता ही है, गुरु प्रोटेक्ट करते ही है, परंतु वो अनुभव करने के लिए श्रद्धा चाहिए। बहुत लोगों का है, बहुत लोगों ने बताया कि हमको ये परेशानी से, ये ठग से, ये गलत गलत कुछ होने वाला था, उससे बच गए। आप देखिए, गुरु से कोई पर्सनली फिजिकली मिले, फिजिकली देखें, व्यक्तिगत रूप से मैसेज करें, बात करें, वो भी आवश्यकता नहीं। आप गुरु का चिंतन हमेशा करते रहिए। गुरु हमेशा अवश्य रक्षिबे कृष्णा ना, तो अवश्य रक्षिबे गुरु भी, वो भी है। तो गुरु ही रक्षा करते, पहला रक्षा गुरु करते हैं। हम तो पतित हैं, जब शुद्ध होंगे तब कृष्ण हमको स्वीकारेंगे। गुरु महाराज बताते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, वो चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस डे पे आया भी होगा, है ना, कि कृष्णा तो बोलते हैं पहले समर्पण करो फिर मैं स्वीकारूंगा, परंतु चैतन्य महाप्रभु बड़े कृपालु हैं, बिना समर्पण किए ही हरि नाम सब जगह दे देते हैं, लो। परंतु उसके बाद समर्पण करना होता है, उसके बाद समर्पण करना होता है। अब प्रेम अनुभव हो गया, आप समर्पण नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो गुरु वही चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं। एक जगह चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि बताया गया, फिर नित्यानंद प्रभु के भी प्रतिनिधि बताया गया। ठीक है, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु वही प्रतिनिधि है, और सब जगह कृष्ण का प्रेम वितरण करना। ठीक है, तो करना ही है, वही गुरु का वही कार्य है, सब जगह कृष्ण का प्रेम बांटो। अगर हमारा प्रयास में वैसा हो रहा है तब तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। अब देखिए गुरु का कितना सारा डेफिनेशन बता दिया। ठीक है, गुरु का बोला हुआ हर वाणी हर वक्त हर कार्य में सामने आ ही जाता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया है। हाँ, और देखिए एक बात, वाणी बोले तो वाणी तो सही बात है, हाँ, क्लास में जो बोली गई बातें हैं उससे लाभ होगा ही होगा। अगर समर्पित शिष्य हैं बिल्कुल लाभ होगा। तो बोल रहे हैं वाणी पोस्ट भी पढ़िएगा, उससे भी लाभ हो जाएगा। अब लोग उतना भी करने को तैयार नहीं, लोग उतना भी करने को तैयार नहीं। कीर्तन बोलते कीर्तन सुनने को तैयार नहीं, फिर कैसे मदद करें बताइए। गुरुजी ये सब कहाँ से आती हैं बातें? अच्छा वो वाली बातें, ठीक है, वो तो मेंटल स्पेकुलेशन वाली बातें थी जो आप बता रहे थे। ओके ओके, सबको ये जिज्ञासा हो गया? हो गया, चलिए। देखिए मेरे को गाना आता नहीं है, पर तो ठीक है, पहले का कुछ कुछ आता है, बाद वाला तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर कोई बात नहीं। देखिए क्या है, नहीं आता ना, अरे नहीं आता कोई बात नहीं, हमको रीड करने से मतलब है? तो एक एक करके हैंड रेस करते जाइए, और कोई अलॉट करने के लिए कोई अलॉट कर दीजिए ना, कोई फ्री है? एक काम करें, विपुल प्रभु जी आप ही अलॉट कीजिएगा, अगर कोई नहीं रीड करता तो आप रीड कीजिएगा, ठीक है? एक एक करके अलॉट करते जाइए, ठीक है? मैं बस सिंग कर रहा हूँ और वहां पे पहुंच जाएंगे, आप अलॉट करते रहिए, ठीक है? बार बार करते रहिए। ओके। भ्रातुरंत कस्य पत्नी भी पतहारिणी प्रेक्षयाति पापिनोऽपि पाप सिंधु तारिणी नीरमाधुरीभिरप्य शेष चित्त बंदिनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंद नंदिनी। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हे यमराज के बंधन से मुक्ति दिलाने वाली जो यमराज की बहन है, हे पापियों के द्वारा भी दर्शन करने मात्र से उन्हें पाप रूपी सागर से पार उतारने वाली, हे अपने जल के माधुर्य से संपूर्ण मन को मोह लेने वाली,
वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्णा गुरु जी। हारिवारि धारयाभिमांडितो रुकांडवा पुंडरीका मांडलोद्य दंड जाली तांडवा काम स्नान काम पामरोग्र पाप सिन संपतंदिनी मां पुनातु सर्वदार विंदु बंद नंदिनी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो अपनी मनमोहक जल धारा से सुशोभित हैं, जिनका कमल के डंठलों के समूह के बीच मंद गति से नृत्य प्रवाह होता है, जो भक्तों को केवल स्नान की इच्छा, चर्म रोग, अन्य बीमारियों और पापों से मुक्ति रूपी धन प्रदान करने वाली है, वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण गुरु जी। श्रीकराभिमृष्ट मृषटा जंतु दूर्व पाक मर्दनी नंद नंदन अंतरंग भक्त पूर्व नंदिनी तीर संगमाभिलाषी मंगला अनुबंधिनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंद नंदिनी। हरे कृष्ण। अश्लेषा माता जी आप रीड करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो कल्याणकारी जल के स्पर्श मात्र से प्राणियों के दुष्कर्मों के बुरे फलों का नाश कर देती है, जो नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति अंतःकरण में स्थित भक्ति को बढ़ाने वाली है, जिनकी मात्र तट पर रहने की इच्छा नहीं है, बल्कि जो सदा मंगल से संयुक्त रहती है, जिनके साथ सदा मंगल जुड़ा है, वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण गुरु जी। द्वीप चक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु भेदनी श्री मुकुंद निर्मित ओरु दिव्य केली वेदनी कांति कंदली भी रिंद कांति कंद भी कांति कंदली भी रिंद नील वृंद निंदनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंधु नंदिनी। हरे कृष्ण। माता जी अब आप रीड करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। जो सातों समुद्रों को भेदती हुई बालू के तटों से युक्त द्वीप समूहों में बहती है, जो श्री मुकुंद कृष्ण द्वारा रचित उस पवित्र भूमि वृंदावन की दिव्य लीलाओं की साक्षी है, जो अपनी कांति की किरणों या सौंदर्य से नीले कमलों के समूह को भी मात करने वाली है, वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। माथुरेन मंडलेन चारुना भीमांडिता प्रेमनाडा वैष्णवा अध्वा वर्धनाव पंडिता ऊर्मडोर विलासी पद्मनाभ पाद वंदिनी नाम वंदिनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंद नंदिनी। हरे कृष्णा। शीला माता जी अब आप रीड करना चाहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। जो मथुरा के सुंदर क्षेत्र से सुशोभित हैं, जो प्रेम से बंधे हुए वैष्णव भक्तों के भक्ति मार्ग को बढ़ाने में निपुण हैं, जो अपनी लहरों भुजाओं के समान के मनोहर विलास से पद्मनाभ भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करती हैं, वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखें, सदा मेरी रक्षा करें। हरे कृष्ण। राम्यतीरा रंभना गो कदम्ब भूषिता दिव्य गंध भक्कदम्ब पुष्पराजी रूषिता नंद सूनु भक्त संगमा अभिनंदिनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंद नंदिनी। हरे कृष्णा। सुचित्रा माता जी अब आप रीड करना चाहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। जो सुंदर तटों पर गुंजार करती हुई गोओं के समूह से सुशोभित हैं, जो दिव्य सुगंधित कदम के फूलों की पंक्तियों से सुशोभित हैं, जो नंद के पुत्र
श्री कृष्ण के भक्तों के समुदाय के संगम मिलन से हर्षित होती हैं, जो भक्तों के मिलन का स्वागत करती हैं, वह सूर्य पुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखें, सदा मेरी रक्षा करें। हरे कृष्ण गुरु जी। फूल पक्ष मल्लिकाक्ष हंसलक्ष कुंजिता भक्त विद्या देव सिद्ध किन्नराली पूजिता तीरा गंधवा गंध जन्म बंद रंदिनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंद नंदिनी। हरे कृष्ण। ऋचा माता जी, अब आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण। चिद्विलास वारिपूरा भूर्भुव स्वय आपनी कीर्तितापि दुर्मदा उरुपाप मर्म तापिनी बल्लवेंद्र नंदन अंग रंग भंग गंदिनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंद नंदिनी। हरे कृष्णा। तेजस्वी माता जी, अब आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। जो चिड्डिलास चेतना की लीला रूपी जल की पूर्णता है तथा तीनों लोकों की रक्षक है, जिनके कीर्तन मात्र से भी दृष्ट अहंकार से उत्पन्न बड़े बड़े पापों के मामरस्थल जल जाते हैं, जो बलवेदन श्री कृष्ण के अंगरंग भौतिक शरीर की संज्ञा के भंग वील्य तिरुभव का भी बोध रखने वाली है। जो उससे लीला की साक्षी है, वो सूर्य पुत्र यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्ण। माता जी, अच्छा ट्राई था, फिर भी एक बार फिर से पढ़ते हैं। और प्रयास कीजिए। जो चिद विलास अर्थात चेतना की लीला रूपी जल की पूर्णता तथा तीनों लोक भू भुव स्व की रक्षक हैं, जिनके कीर्तन मात्र से भी दुष्ट अहंकार से उत्पन्न बड़े बड़े पापों के मर्म स्थल जल जाते हैं, जो बल्लवेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अंगराग भौतिक शरीर की सज्जा के भंग विलय तिरोभाव को भी बोध रखने वाली है। जो उस लीला की साक्षी है, वह सूर्य पुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखें, सदा मेरी रक्षा करें। तुष्ट बुद्धि अष्टकेन निर्बिला तुष्ट बुद्धिर अष्टकेन निर्मला उर्मी चेष्टितां त्वाम अनेन भानुपुत्री सर्वदेव वेष्टितां स्तव्यति वर्धनवस्य सर्वपाप मोचनी भक्तिपूर्ण अस्य देवी पुंडरीकलोचने। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, अब आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हे सूर्यपुत्री यमुना, जो सभी देवताओं से घिरी हुई है, मैंने प्रसन्न मन से इस अष्टक के द्वारा आपकी निर्मल लहरों वाली लीलाओं चेष्टित का वर्णन किया है। हे सब पापों से मुक्त करने वाली, हे कमल नेत्रों वाली देवी, जो भी इस प्रकार आपकी स्तुति करता है, उस भक्त को भक्ति का खजाना, भक्ति की पूर्णता प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा एवरीवन। मैं कोशिश करूंगा हिंदी से पढ़ने का कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इंग्लिश से पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, पर कभी कभी हिंदी में ना कहीं भी फंस जाता है। तो नॉर्मली मेरे से अंग्रेजी में पढ़ा जाता है, बट ये थोड़ा सा शब्द थोड़ा सा कठिन है। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। रियली सॉरी, आप लोगों को अच्छे से सुनने का मौका नहीं मिला। कोशिश करेंगे आगे से और अच्छे से करें, पर ठीक है, अगर नहीं भी होता है तब भी हम पढ़ना तो चाहते हैं। ठीक है, झेल लीजिएगा। ठीक है, झेलाना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर झेल नहीं पड़े तो झेल लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये और बहुत सारे एडिशन है। अभी हम लोग शरणागति के बारे में बात कर रहे थे ना, ये देखिए शरणागति। ठीक है, अब ये कितना बड़ा है, 92 पेजेस का, 92 पेजेस का शरणागति है। ठीक है, ये पहला वाला जो अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में फिर बाद में सब कुछ करेंगे। ठीक है, बहुत सारा है, बहुत सारा है, तो कोशिश करते हैं और कहीं पे कोई त्रुटि ना हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, काम किया हुआ है, अगर मतलब ऐसे ही कुछ भी करना है तो अभी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 घंटे में भी करके दे देंगे, बट ऐसा नहीं करना है, हमको अच्छे से करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। रियली सॉरी, पर हमको समय चाहिए। ठीक है, गुरुजी आपकी क्लास में आप हृदय से बोलते हैं और हम हृदय से समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वर्ड्स और ट्यून एक्सेट्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज आप अपोलोजाइज मत कीजिए गुरुजी, आपकी वाणी में सब कुछ मधुरी लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बस बोल रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको तो अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, करने के लिए कर सकते हैं, बट कर नहीं रहे हैं अभी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, करेंगे, इसको भी करेंगे, टाइम लगेगा। और जहां से कोशिश कर रहे हैं वहां पे बिना मतलब का और टाइम लगता है, तो ठीक है, हमको जो अच्छा वाला लगेगा हम वही काम करेंगे। अब जहाँ पे सरल काम हो जाएगा बट हमको वहां पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, हमको कहीं का कहीं कुछ ट्रांसलेशन हो रहा है, वो सब हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो एफर्ट लग रहा है तो लगने दो, हमको कोई मतलब नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, टाइम लग रहा है लगने दो, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसलिए क्योंकि आसानी से हो जाएगा, हम तो नहीं करने वाले। टाइम लगेगा तो लगेगा, कंटिन्यू। ठीक है, अब ये जैसे इसका ट्रांसलेशन है, अभी इसके ट्रांसलेशन से काम कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये है आसान रास्ता, तो ये था कि एडिटेड बुक को ही पढ़ लेते। कर रहे हैं क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, समय ज्यादा लगता है तो लगने दीजिए, हम मेहनत कर लेंगे, गलत चीजों को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ओके, यस, ठीक है, और कुछ तो नहीं है। करते हैं, शरणागति पे काम करते हैं, बहुत टाइम लगेगा, एफर्ट बहुत लगना है, करते हैं, उसके बाद फिर कुछ होता है। अगर ये सही से काम हो गया ना, तो शरणागति एक्चुअली बिना वर्ड मीनिंग लिखे हुए तो हम आगे बढ़ेंगे, जबकि हम वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ने वाले हैं, कभी नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी कभी हो गया कि बहुत ज्यादा टाइम मिल गया तो हो सकता है कर ले, परंतु वर्ड मीनिंग तो कभी पढ़ेंगे नहीं। बट वर्ड मीनिंग के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे, कुछ कारण है। तो वर्ड मीनिंग के साथ आगे बढ़ना, अभी जैसे 92 पेजेस दिख रहा है ना, तो 150 पेज जैसा भी हो जाएगा, 150 पेज यही। अब उसके बाद फिर हिंदी करें, तो आसान काम तो है नहीं, ठीक है, पर करेंगे। ठीक है, और किन्हीं की कोई बातें, कुछ और, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं, ठीक है, आई होप सभी की सारी जिज्ञासा उत्तर हो गई हो। बाकी बहुत सारा काम है, सब करेंगे परंतु थोड़ा सा समय दे दीजिए उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा।